You take a path. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री साई क्लासेस में। तो दोस्तों, जो हमने आज पहला अध्याय लिया है वो लिया है प्रकाश। प्रकाश को जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। तो दोस्तों, प्रकाश है क्या? प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, प्रकाश जो होता है वो एक ऊर्जा ही होती है, आप कहेंगे वो कैसे। तो दोस्तों, कभी भी आप अंधेरे कमरे में जाइए, अगर आपको कुछ ढूंढना हो तो क्या आप ढूंढ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन वहीं अगर आपको प्रकाश मिल जाए और वो वस्तु कहीं रखी हुई हो तो आप उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ पा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे बात नहीं कर सकते कि प्रकाश जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों प्रकाश के गुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहला गुण जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है। हाँ दोस्तों, प्रकाश जो होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, कभी आपने देखा नहीं वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में जाए। उदाहरण आपके सामने है चित्र में। दूसरा पॉइंट जो है वो आपका है, प्रकाश अपने स्रोत से एक साथ सभी दिशाओं में निकलता है। तो उसका एग्जांपल आप खुद देखते होंगे दोस्तों कि अगर आप लाइट जलाते तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि लाइट जो होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, वो सभी डायरेक्शन में फैलता है। अगला पॉइंट जो आता है वो दोस्तों प्रकाश के चाल के बारे में होता है। तो प्रकाश का चाल क्या होता है, तो प्रकाश की चाल जो होती है वो एक भौतिक नियतांक होती है और इसका जो सटीक मान होता है वो 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसको अगर हम आप लोग किलोमीटर में अगर हम मापें तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सोचिए दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसकी स्पीड जो होती है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ से। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश के स्रोत से निकल कर फिर टकरा कर क्या होती है, जो वापस लौट जाती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। ये आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो अपने घर पे कांच पे लाइट जलाइए और उस पर देखिए उसमें क्या होता है, उससे तल से टकरा कर जो वापस जली जाती है किरणें, उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, अगला टॉपिक जो है वो है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में इस फिगर को ध्यान से देखिए, आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब। तो ये क्या होते हैं, ये आपतित किरण जो आने वाली किरण होती है, परावर्तित किरण जो जाने वाली होती है, और अभिलंब जो होता है वो हमारा क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारा। तो इसका जो पहला नियम होता है दोस्तों वो क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, तो यानी जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है कोण उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। आप देख लेंगे फिगर में Q1 और Q2 करके दिया है। Q1 आपतन कोण है और Q2 परावर्तन कोण। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जो होते हैं वो तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो देखिए तीनों एक ही तल पे हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब देखिए तीनों एक ही पे हैं, और किरणें भी इनके साथ होती है। तो आपतित किरण को हम लोग इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं इंसिडेंट रे, परावर्तित को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कोण जो होते हैं बस एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाते हैं, और परावर्तन कोण को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इन चीज़ों को दोस्तों आप ध्यान से पढ़िएगा, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए ये फिगर दोस्तों, तो इसमें ये देखिए पीले कलर की एक रे आई हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और इसके बीच में जो कोण बना हुआ है उसको आपतन कोण बोलते हैं। उसके बाद अगला जो होता है हमारा परावर्तित किरण है दोस्तों, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर की जो गई हुई है ये हमारे रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण है, और जो ये जो लाल कलर का बीच बना हुआ है वो हमारा परावर्तन कोण है। तो इस तरह से दोस्तों ये अभिलंब है, बीच में देखिए ये जो डॉट डॉट करके दोस्तों वही अभिलंब है। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त होता है। सेकेंड पार्ट जल्दी हम आपको